प्रश्नावली 9.1 का 11वां प्रश्न है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक नहर, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, नहर के तट की बात हो रही है तो हम एक आकृति बनाते हैं इस दी गई सूचना के आधार पे। ठीक है, एक नहर हम बना लेते हैं। माना ये नहर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और इस किनारे पे खड़ा है एक टावर, यहाँ खड़ा है एक टावर। ठीक है, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से, तो एक तट यह है और एक तट है यहाँ, इस बिंदु से कह रहा है कि इसके जो शिखर का उन्नयन कोण है, यानी कि इस बिंदु से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं इस टावर के टॉप को, तो जो कोण बनता है वो कोण है आपका 60 अंश का। यह है 60 अंश का कोण है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 में, यहाँ तो नहर है, ठीक है, इस बिंदु से यहाँ की तरफ जब हम जाते हैं 20 मीटर दूर जाते हैं, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर, यानी कि इस बिंदु को मीनार से मिलाने वाली रेखा पर हम आगे चले जाते हैं। 20 मीटर आगे हम चले गए, माना यहाँ ये 20 मीटर की दूरी तय की इस बिंदु से यहाँ तक, और फिर हमने यहाँ से इस टावर को देखा तो जो कोण 60 अंश का दिखाई दे रहा था पहले, अब ये कोण दिखाई दे रहा है 30 अंश का। ये जो उन्नयन कोण 60 अंश का था, ये उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। तो दो चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम नाम, माना टावर ए बी है, इस बिंदु को सी ले लेते हैं और इस बिंदु को ले लेते हैं डी। तो एक तो हमको बतानी है नहर की चौड़ाई, ये नहर है, यहाँ पे नहर लिख देते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये है हमारी नहर पूरी, और ये जो है एक टावर है टीवी का, यहाँ पर लिख देते हैं टावर। हमको एक तो नहर की चौड़ाई बतानी है, एक इस टावर की ऊंचाई हमको बतानी है। तो देखो कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक है ए बी सी और एक है ए बी डी। तो हम क्या लेते हैं, माना ये चित्र में हमने दर्शाई दिया है, ये टावर है और ये नहर है। अगर हम चाहें तो अलग से टावर की ऊंचाई को या नहर की चौड़ाई को मान सकते हैं, नहीं तो टावर कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक टावर है और बी से सी तक नहर है, तो अलग से लिखने की जरूरत न, अगर न लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। हम शुरुआत करते हैं चित्र को देख के, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इन दोनों त्रिभुज में एक हमको टावर बताना है, एक हमको नहर बतानी है। दोनों अज्ञात राशियां हैं, दोनों क्या हैं, अज्ञात हैं। तो हम इन दोनों में क्या संबंध है ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक टावर जो 60 के सामने जो है की वाली भुजा लंब होती है, और 60 और समकोण को मिलाने वाली जो भुजा है ये जो होगा आधार होगा। तो हम लेते हैं tan 60, हम ले लेते हैं tan 60 बराबर लंब, यानी कि लंब ए टावर कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक, और नहर है बी से सी तक। tan 60 का मान भी यहीं रख देते हैं। tan 60 का मान होता है √3/1 हम ले सकते हैं, और हम गुणा कर दें इस प्रकार से, तो ए बी यानी कि टावर की जो हाइट है ये नहर की चौड़ाई का √3 गुना है। समीकरण नंबर 1 हमको मिल गया। अब हम दूसरे समकोण त्रिभुज की सहायता लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। इन त्रिभुज में भी हम लेंगे tan 30। क्यों लेंगे, क्योंकि एक टावर आ रहा है और एक नहर, और 20 इसमें दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये है बी से डी तक की जो दूरी है ये पूरी हो जाएगी 20 धन BC, या BC धन 20 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें भी हम tan 30 लेते हैं। tan 30 बराबर टावर यानी कि ए बी हाइट, ठीक है, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक बी से डी तक की जो लंबाई है ये है 20 धन BC, ये हो गया। अब tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 मान रख दिया हमने यहाँ। तो ये हो गया ए बी √3, ए बी से √3 को गुणा किया तो ए बी √3 बराबर 20 एकम 20 और BC एकम BC, ये हो गया। अब ए बी का मान BC के पदों में यहाँ है, समीकरण 1 से ए बी का जो मान रख देते हैं, ए बी के स्थान पर हम रख देते हैं BC √3।
ठीक है, ए बी के स्थान पर रख देते हैं BC√3। ये तो ए बी के स्थान पर रखा, √3 का मान √3 ही रहा, बराबर 20 धन BC आ गया। अब दोनों पक्षों में BC हो गया, तो √3 गुणा √3 3 हो गया। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या होता है, देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये दोनों 3 रूट के अंदर से जाते हैं, 3 का एक जुड़ा बन गया, तो ये हो गया 3। तो 3 BC बराबर 20 धन BC हो गया। BC को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 3 BC ऋण BC हो जाएगा, बराबर 20 आ जाएगा। 3 BC में से 1 BC घटा देंगे तो कितने BC बचे, 2 BC बचे, बराबर 20। तो BC कितना आ गया, ये हो गया 20। 2 BC के साथ गुणा में है, 2 BC का मतलब BC का दुगना है, 2 नीचे आ जाएगा, गुणा में था तो भाग में आ जाएगा, 2.20। तो इस प्रकार से BC का मान हमको पता चल गया 10 मीटर है। अब BC क्या था चित्र में, BC जो है नहर की चौड़ाई थी। देखो BC क्या है, नहर की चौड़ाई है, तो लिख देंगे, ये हमसे पूछा था इसलिए हमको पता चल गया नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। और ए भी हमको बताना है, ठीक है, और टावर की ऊंचाई भी हमको बतानी थी। टावर की ऊंचाई है आपके चित्र में AB, और समीकरण नंबर 1 में हमने लिखा है AB बराबर BC√3 लिखा है। AB का मान आया है BC√3 और ये नहर की चौड़ाई जो है BC का मान आ गया 10। तो BC के स्थान पर अगर हम 10 रख दें तो कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। ये आ गई टावर की ऊंचाई। √3 का मान अगर दिया जाता है तो रखेंगे, नहीं दिया गया है तो 10√3 मीटर लिख के आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमने क्या कर दिया, आपको ज्ञात करके दिखा दी।